जय श्री राम। आजकल ऋषि मुनि महात्मा ऐसा क्यों कर रहे हो? संसार ऐसा इस मार्ग पर क्यों गया? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो सच्चा परमात्मा है उसको कोई पूज नहीं रहा है। किसकी साधनाएं कर रहे हैं? भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, अप्सराएं, यक्षिणी, कुबेर, कर्ण पिशाचिनी, इन लोगों की साधनाएं कर रहे हैं। क्या इन लोगों की साधनाएं करने से सच में शांति प्राप्त होगी? साधना इनकी कर रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे क्या? माता दुर्गा का मंदिर बनाएंगे, उनकी तस्वीर आगे रखेंगे। हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, उनकी तस्वीर आगे रखेंगे। ऐसे देवी देवताओं के जो बड़े बड़े देवी देवता है उनके चेहरे सामने लाएंगे कि हमने इनकी साधना की है और इनसे पूछ रहे हैं ध्यान में। रियल परमात्मा को अगर पूछते तो ऐसी नौबतें नहीं आती। कौन कहता है कि अगर अपने अंदर खोजेंगे तो अपने को पता कुछ नहीं चलेगा? उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपने आप को पूजे, रियल परमात्मा को पूजे, तो अपने अनंत युग सुधर जाएंगे। हो सकता है कि जीवन मरण से परे हो जाए, लेकिन अपन भूत प्रेत जिन जिन्नात यक्षिणी अप्सरा की अगर साधनाएं करेंगे और दुर्गा की तस्वीर लगा करके आगे बोलेंगे हम माता दुर्गा की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, राम जी की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की कर रहे हैं, भोलेनाथ की कर रहे हैं, तो क्या इससे रियल परमात्मा प्रसन्न होगा? नहीं होगा। दूसरा, चल क्या रहा है? छल, कपट, द्वेष, राग। संसार भी यही कर रहा है कि मेरा उसने ऐसा कर दिया तो आप उसका ऐसा मेरे लिए कर दो। तांत्रिक विद्याएं करवाएंगे, अघोर विद्या करवाएंगे, कुछ समय के लिए उसको दुख दर्द तकलीफ परेशानी देंगे, लेकिन रियल परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं है मेरे भाई। अगर सही मार्ग पर चले, सत्य की राह पर चले, अपने अंदर परमात्मा को अगर खोजेंगे तो क्या ये परेशानियां, एक दुख दर्द तकलीफ आती? नहीं आती। लेकिन संतुष्टि तो होनी चाहिए ना अंदर। इन लोगों की साधनाएं करने के बाद में भी, भूत प्रेत जिन जिन्नात इनकी साधनाएं, अप्सराएं यक्षिणी इनकी साधना, पिशाचिनी की इनकी साधनाएं करने के बाद में भी सामने वाले को सुकून नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। परम आनंद अलग चीज है। शरीर को सुख देने से फायदा नहीं है। घर में एसी लगा सकते हो, कूलर लगा सकते हो, पंखा लगा सकते हो, 10 महल बना सकते हो, उससे शरीर को सुख होगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा। आनंद की परिभाषा बहुत अलग है। आनंद कोई और चीज है। तो रियल परमात्मा को सच में जानो तो आपको परम आनंद आएगा। सुकून मिलता है रियल परमात्मा के पास में, शांति मिलती है, परम आनंद मिलता है, चिंताएं नहीं रहती। तो अगर वास्तविक में अगर जीवन को सुधारना है तो अपने अंदर खोज करके रियल परमात्मा के पास, उनके तक पहुंचो। अगर अपन किसी को दुख दे रहे, दर्द दे रहे, तकलीफ दे रहे, परेशानी दे रहे हैं, तो अपने को भी वही मिलना है। क्योंकि आसमान में अगर पत्थर फेंकेंगे तो लौट करके अपने पास ही आता है। तो वास्तविक परमात्मा को पूजो, रियल परमात्मा अपने अंदर है। अगर वो अपने अंदर नहीं रहता ना, अपन 2 कदम नहीं चल पाते। अपन भी कहीं शमशान में गड़े हुए रहते। ये बुद्धि देने वाला तो वही है ना, बात करवाने वाला तो वही है ना, दिखाने वाला वही है, भोजन करवाने वाला वही है। तो फिर अपन उसको क्यों ना पूजे? प्रयास करके देखो, रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
देखो भाई, मेरी बातें सत्य हो तो प्रयास करके देखो। जय श्री राम।